तो मैं आज आपकी मुलाकात करा रहा हूँ दुनिया की एक ऐसी महान माँ से जिनकी कहानी न पहले आपने सुनी न बाद में सुन पाएंगे। नाम था उनका पन्ना धाय। चित्तौड़ मेवाड़ की शान। राणा सांगा घायल हो जाते हैं युद्ध में और उसके बाद वीर गति को प्राप्त करते हैं। उनकी महारानी पत्नी का नाम था कर्णावती, पर उन्होंने बचपन से उनके दो पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह को पन्ना धाय को दे दिया था। बचपन से उनको दूध पन्ना धाय पिलाती थी, इसलिए उनका नाम था पन्ना धाय। और 2-3 साल बाद जब बहादुर शाह वहां पे अटैक करता है ना, तो उस समय माँ कर्णावती भी सती का जौहर कर लेती है, पर जाते जाते अपने बच्चों को है ना पन्ना धाय को सौंप के जाती है कि तुम्हें संभालना है। और इधर चित्तौड़ में उथल पुथल चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं। एक बनवीर करके क्रूर आदमी आता है और उसको लगता है कि अभी मैं चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लूंगा। वो रात को आता है और विक्रमादित्य की नंगी तलवार से 2 टुकड़े कर देता है। पहले पुत्र को मार देता है और जब वो दूसरा तलवार लेके इतने में एक विश्वस्त साथी को मालूम पड़ जाता है कि ये आ रहा है, तो वो पन्ना धाय को बोलता है कि ये आपके बच्चे को इनको आप सुनिए। पन्ना धाय का भी एक लड़का था, नाम था उसका चंदन। वो जुलाई में पैदा हुआ और उदय सिंह अगस्त में, दोनों सेम ही उम्र के थे। अब इसको मालूम पड़ता है कि ये मारने आ रहा है, तो चंदन को बोलता है कि तुम राणा उदय सिंह के कपड़े पहन लो, और राणा उदय सिंह को पहनते हैं तुम चंदन के। आप देखिए माँ ने कितना बड़ा निर्णय लिया होगा, ऐसा निर्णय आपने सुना ही होगा। और बोलती है अपने चंदन को राणा उदय सिंह की सैया पे सुला देता है। इधर ये बनवीर तलवार लेके आता है और बोलता है कि कहाँ है उदय सिंह। तो ये गुजरी थी तो इसने कटार निकाली और पहले उनसे वो बनवीर से लड़ी, पर बनवीर ने धक्का दे दिया तो ये जाके उस बच्चे के ऊपर गिरी। तो उसने बच्चे को देखा और एक ही तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। अब इधर इन्होंने क्या किया था, पन्ना ने एक बांस की कटोरी में रबारी जाति की एक लेडी के साथ में वो बच्चे को बाहर भेज दिया था। आप सोचिए, जो माँ अपने बच्चे के लिए रो भी नहीं पा रही कि रोवे तो भी डाउट आ जावे, और वहां से निकलती है, बच्चे को चूम लेती है और वहां से निकलती है। अब देखिए कैसी माँ है साहब। वहां से वो निकल के देवरिया जाती है। देवरिया जाके वहां के राजा को बोलती है, ठाकुर साहब को, कि बच्चे को संभालिए। वो बोलते हम बनवीर से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो डूंगरपुर जाती है तो डूंगरपुर वाले भी बोलते हैं कि सब बात सही है, पर हम बनवीर से दुश्मनी। अब ये देखिए औरत माँ, अब वो देखती है कि सबको मालूम तो पड़ ही जाएगा, तो सुदूर कुंभलगढ़ जाती है। और उस समय कुंभलगढ़ में आशा शाह देवपुरा जो जैन किलेदार थे, उनके पास जाती है और उनको जाके बोलती है कि मेरा बच्चे को। वो भी रात को उनको रुकाते और सुबह बोलते हैं कि भाई मैं आपको नहीं बचा सकता। तो उनकी माँ, देखो माँ का कमाल देखिए, उनकी माँ आती है और बोलती है आशा शाह, तुम्हारे घर पे कोई शरणागत आया है और तुम जैन क्षत्रिय हो, तुम इनको शरण दो। तो आशा शाह फिर उसको अपना भांजा घोषित करते हैं, बोले मैं कफन बांध लूंगा पर तुमको बचाऊंगा। और आशा शाह ने पूरी जिंदगी भर है ना उसको अपना भांजा बना के रखा। अगला 5 साल में जब महाराणा अपने यौवन में आ गए तो उन्होंने चुपचाप सब सामंतों और सेनापतियों को इकट्ठा करके बताया कि ये महाराणा उदय सिंह है। और वही सेना ने बाद में चित्तौड़ पर आक्रमण करके बनवीर को मारा गया। और आप सोचिए, वही उदय सिंह के महाराणा प्रताप पुत्र हुए। अगर पन्ना धाय नहीं होती तो मेवाड़ वंश नहीं होता। तो इन्होंने आज उनको इतना रेस्पेक्ट देने के लिए, आज भी अगर आप उदयपुर जाएंगे ना तो पन्ना धाय की मूर्ति है तो 9 फीट और 6 इंच की, और उदय सिंह जी की मूर्तियां है 5 फीट 6 इंच की। उन्होंने दुनिया के इतिहास में ऐसी माँ नहीं हुई है, न कोई हो पाएगी जो अपने बच्चे को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। तो पन्ना धाय की जय हो, प्रताप की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू।